बच्चों आज हम लोग ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला सीखेंगे और इसमें भी हम वही नियम प्रयोग करेंगे जो ट्रेसिंग के नियम होते थे। तो सबसे पहला सिमिट्री की बात आती है। एक्स में भी इवन पावर है, वाई में भी इवन पावर है, तो हम कहेंगे कर्व एक्स और वाई एक्सेस दोनों के अक्रॉस सिमिट्रिक बनेगा। इसमें एक सिमिट्री और है, अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें तो ये भी तब भी पॉजिटिव रहता है, और अगर वाई में भी हम माइनस वाई रख दें तब भी माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा। तो हम कहेंगे इसमें सिमिट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट भी होगी। अगला पॉइंट आता है ओरिजिन। ओरिजिन के लिए अगर हम इसमें एक्स को जीरो करें तो हम देखते हैं कि हमें वाई जीरो नहीं मिलता है। इसी तरह से वाई जीरो करें तो भी एक्स हमें जीरो नहीं मिलता है, तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब जब ओरिजिन से पास नहीं होगा तो टेंजेंट एट ओरिजिन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इंटरसेक्शन विद द एक्सेस, कि ये एक्सेस को, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर हम इसमें वाई को जीरो कर दें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी कि ये -4, 0 और +4, 0 पर एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट, अब अगर एक्स जीरो करते हैं तो एक्स जीरो करने पर यह आ जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -3, यानी कि वाई आ जाएगा हमारा इमेजनरी। तो इट मीन्स कि ये वाई एक्सेस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब इसका पांचवा पॉइंट देखते हैं। अब इसका पांचवा पॉइंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि रीजन वेयर कर्व डजंट एग्जिस्ट। अगर हम इसको सेपरेट करके वाई की वैल्यू निकालें तो वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर -1, या वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर, या y इज इक्वल टू +-3/4 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो फिर वही चीज आएगी, स्क्वायर रूट के अंदर हमारा एक टर्म है एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर। तो जैसा कि हमें पता है अंडर रूट की या स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है कि जब ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, और जब ये प्रॉपर्टी लगती है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल ए स्क्वायर, तो उसके सॉल्यूशन होती है, इनइक्वलिटी हमने पढ़ी थी, एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन इक्वल -a। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या आएगी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल 4 और एक्स लेस देन इक्वल -4। इसका अर्थ है कि ये जो कर्व है ये इन दोनों के बीच में तो आएगा नहीं, या तो ये इधर को एग्जिस्ट करेगा या इधर को। तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा कि अब ये बीच के पोर्शन में तो इस कर्व का कोई भी ट्रेसिंग नहीं आएगी। इसके उलट अब अगर हम y की वैल्यू को एनालाइज करें तो ये बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, और ये हो जाता है 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू +-4/3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, y नेगेटिव रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ कोई समस्या नहीं। मेन चीज ये है कि बस x की वैल्यू में यह है कि x की इन वैल्यूज के बीच में कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसका देखते हैं डिफ्रेंसिएशन के साथ, यानी कि इसके टेंजेंट या इसका स्लोप कैसे वेरी करेगा। तो इस कर्व का हम कर लेते हैं पहले डिफ्रेंशिएशन। तो 2x/4 स्क्वायर -2y अपॉन 3 का स्क्वायर dy/dx। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो यह आता है 2x अपॉन 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इज इक्वल टू 2y अपॉन 9 dy/dx। ये तो कैंसिल हो गए, तो dy/dx आ गया 9x अपॉन 16y। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पर इसके जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप देखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा -4, 0। तो जब हम y को 0 रख देंगे तो ऑब्वियस सी बात है x को कुछ भी रखेंगे तो इनफाइनाइट आ गया, यानी कि 90 डिग्री। तो इट मीन्स इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी उस कर्व पे वो उसको टच जो करेगी वो ऐसी जगह, यानी कि कहीं ना कहीं कर्व कुछ इस प्रकार का बन सकता है। इसी तरह से अगर हम इसका स्लोप निकालें 4, 0 पर, तो सेम वही चीज, ये फिर इनफाइनाइट आएगा।
तो इसका मतलब फिर ये है कि ये जो लाइन होगी यहाँ पर जो टेंजेंट का काम करेगी वो कर्व उसको ऐसे टच करते हुए जाएगा। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद इस पैराबोला में एक पॉइंट और बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको ऐसे हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम उसको याद, अभी हम उसको तरीके से याद कर लेते हैं। उसको कहते हैं एसिम्पटोट, एसिम्पटोट कहते हैं। तो एसिम्पटोट निकालने के लिए हम इसको अलग से ही एक 3-4 करीब 5 से 10 मिनट का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अलग लेक्चर में। फिलहाल हम लोग इसकी टेक्निक सीख लेते हैं। टेक्निक क्या है एसिम्पटोट निकालने की? ये सिर्फ हाइपरबोला में ही ये टेक्निक लगती है, औरों में ऐसे एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अक्रॉस एसिम्पटोट की बात करें तो देखिए इसका कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट है, इसका कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग तो कोई एसिम्पटोट नहीं होगी। इसमें एक दूसरे तरह की एसिम्पटोट होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो कर लेते हैं। एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन है जो किसी कर्व को इनफाइनाइट में जाके टच करती है। तो फिलहाल हम उसकी टेक्निक देख लेते हैं, वो टेक्निक कैसी है निकालने की। इसको हम जीरो कर देंगे, तो x²/4² इज इक्वल टू y²/3² इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू 3² इंटू x²। तो y इज इक्वल टू +/3/4x, यानी कि कुछ ऐसी एक लाइन बनेगी, ऐसी और ऐसी। ये क्या होगी, इस कर्व की एसिम्पटोट हो जाएगी। यानी कि अब जो कर्व यहाँ से बनेगा वो इस कर्व को, चूंकि ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी तो इसको कहीं इनफाइनाइट में जाके वो टच करेगा। इस तरह की इसकी इस एसिम्पटोट की प्लॉटिंग होगी और एसिम्पटोट के सारे चलेगा। तो यहाँ ये कहीं भी इसको काटेगा नहीं, ये कहाँ टच करेगा, इनफाइनाइट में जाके। बाकी जैसे हमने पैराबोला और इलिप्स में किया था, हम इसमें पॉइंट्स रखते हैं कुछ, तो एक अंदाज हमें मिल जाता है। वैसे भी अगर हम देखें जो हमने शुरू में इक्वेशन बनाई थी, अगर हम बना लें इसमें कि y²/3² इज इक्वल टू आता है x²/4² -1, तो y² इज इक्वल टू 3²/4², और ये हो जाएगा x² - 4², तो y इज इक्वल टू +/3/4 √(x² - 4)। तो ये तो +2 के बाद जब जाएंगे तो y x तेजी से बढ़ेगा और y उसके साथ साथ इंक्रीज करते जाएगा। तो ये कर्व कुछ इस प्रकार से अगर हम बनाएंगे तो ये इसको कहीं इनफाइनाइट में जाके टच करेगा। अगर आप ये पॉइंट ना भी निकालें, कि 1-2 पॉइंट अगर चाहे तो निकाल लें, ना निकालें तब भी एक सिंपल सा लॉजिक ही बनता है कि वक्र है, ये इसको कहीं इनफाइनाइट में जाके तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ से जब बनाएंगे तो ये एसिम्पटोट के सारे इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसका अर्थ है कि ये इसको इनफाइनाइट में जाके टच करेगा। तो बच्चों, आपको जो सिंपल वाले हाइपरबोला थे, इस टाइप के जो स्टैंडर्ड फॉर्म के होते हैं, इनकी प्लॉटिंग समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके कॉम्प्लिकेटेड हाइपरबोला होते हैं जिसमें हमें ओरिजिन शिफ्ट करती है, उनकी प्लॉटिंग सीखेंगे। थैंक यू।